हम जो नया टॉपिक अभी ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? तो इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स। तो ये ओरिजिनल नंबर पहले ध्यान में रखना। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ओके। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एन में आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इतना समझ में आ गया? तो इसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे सपोज मेरे पास अगर 50 रुपए है, सपोज मेरे ध्यान से सुनो बेटा, पहले बाद में लिखना, अभी लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है आपको। सपोज मेरे पास 50 रुपए है, तो के नाम के पर्सन को मैं कितने रुपए दूंगा? 2 रुपए। एल नाम के पर्सन को मैं कितने रुपए दूंगा? 8 रुपए। एम नाम के पर्सन को कितना दूंगा? 18। ओके, और बाकी बचे किसको जाएंगे? एन को। ऐसे, ठीक है। मतलब ये भरना चाहिए, ये भी भरना चाहिए, ये भी भरना चाहिए, ऐसे। तो मैं अब एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। सपोज एग्जांपल क्या है सर, सुनो। एग्जांपल हम लेते हैं अभी सोडियम का। और डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर पता होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर मतलब एटॉमिक नंबर। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर्स। और यहाँ पे सोडियम के इलेक्ट्रॉन नंबर से 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। ओके, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? 11। तो ये शेल्स आपको लिखना है पहले। सोडियम का के शेल भी लिखेंगे, एल लिखेंगे, एम लिखेंगे, बाद में एन लिखेंगे। ऐसा मैंने लिखा। लिखने के बाद क्या करना है? टोटल कितने अभी इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है छोड़ दो, ये पैसे ऐसा ध्यान में रखोगे। उसके पास 11 रुपए है, ये इलेक्ट्रॉन से ये छोड़ दो। सोडियम के पास 11 रुपए है, ये पकड़ो। तो के को 11 में से कितने रुपए मिलने चाहिए? के को 11 रुपए में से कितना मिलना चाहिए? हाँ, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे के घर में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाँ, अब देखना है। 11 में से मैंने 2 निकाल दिए, कितने बचे? हाँ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये तो घर भर गया, 2 में से 2 आ गए इसको। अब यहाँ से स्टार्ट करना। ये तो भर गया ना, अब इसको ध्यान में मत रखना, यहाँ से स्टार्ट करना। तो 11 में से यल को कितना आना चाहिए? मेरे पास कितना है? मेरे पास 9 है। अब माइक ऑफ करो। मेरे पास अभी 9 बचे हैं और इसको 8 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ। अब 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। अब एम के घर में 18 चाहिए, लेकिन बचा तो मेरे पास एक ही है, तो मैं एम के घर में 18 तो नहीं लिख सकता। तो जो बचा है वो लिखना है। कितना बचेगा फिर? हाँ, तो सोडियम के पास 11 रुपए थे, उसमें से के नाम के पर्सन को उसने 2 रुपए दिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 की ही है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। एल पर्सन को उसने 8 रुपए दिए, क्योंकि एल की कैपेसिटी 8 ही है। लेकिन ऐसे करते करते लास्ट में एक ही बचा। तो एम को 18 रुपए चाहिए थे, लेकिन बचा एक ही है, तो वो खुद तो कैपेसिटी उसकी खत्म हो गई, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन वो एम को दे पाया। डू यू अंडरस्टैंड?
मतलब हमने यहाँ पे रुपए समझे हैं, अब आपको इलेक्ट्रॉन समझना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। मतलब सोडियम के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11 इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम के पास। तो जब भी आप लिखेंगे ऐसे लिखना है पहले, KLMN। ओके, लिखना नहीं है अभी, पहले सुनना है। तो K की कैपेसिटी 2 की है, तो 11 में से मैंने पहले 2 लिखे। 11 में से 2 यहाँ पे आने के बाद मैंने 11 में से 2 माइनस कर दिए, कितने बचे? 9। दूसरे घर में आया, दूसरे घर में इसकी कैपेसिटी 8 की है, मेरे पास 9 बचे थे, तो 9 में से मैंने इसकी कैपेसिटी भी पूरी कर दी। 8 चाहिए थे, 8 मिल गई इसको। अब बचे 9 में से 8 गए तो 1 बचा। अब M को चाहिए थे 18, लेकिन मेरे पास 18 तो बचे ही नहीं, मेरे पास 1 ही बचा है, तो 1 मैंने बचा हुआ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आया बेटा? हाँ ठीक है। फिर से एक बार बताता हूं मैं। अभी हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ब्रोमीन का एग्जाम्पल है। उस ब्रोमीन के एग्जाम्पल का जो सिंबल है ब्रोमीन का वो Br है। उसका एटॉमिक नंबर 35 है। एटॉमिक नंबर 35 है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है 35। ओके, तो अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है देखो। फिर से मैं K लिखूंगा, फिर से L, फिर से M और फिर से N। ओके, चलो डिवाइड करते हैं। 35 है, 35 है मेरे पास। 35 में से इसकी कैपेसिटी कितनी की है बेटा? 2 की, तो यहाँ पे 2 आएंगे। हाँ नेक्स्ट। अब देखो 35 में से 2 चले गए, 33 बचे। अब 33 को यहाँ से काउंट करना है, L से काउंट करना है। L की कैपेसिटी कितने की? 8 की। तो 33 में से बोलना नहीं है बेटा, माइक बंद करो ना आपका। मैं जब बोलूंगा तभी बोलना है, जब मैंने पूछा तभी बोलना है, और लास्ट के 10 मिनट एग्जाम्पल होना चाहिए। अभी इसमें 2 आ गए तो मेरे पास बचे अभी 33। 33 में से इसकी कैपेसिटी है 8 की, तो 33 में से मैं यहाँ पे 8 ले सकता हूँ। अब 33 में से मैंने 8 निकाले, 25 बचे। 25 बचने के बाद अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। M की कैपेसिटी 18 की, मेरे पास 25 है, तो मैं उसमें से 18 ले सकता हूँ। इसकी भी कैपेसिटी फुल, ये भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया। अब 25 में से मैंने इसके 18 निकाल दिए, 7 बचे। ओके, अब N की कैपेसिटी है 32 की। अब N की कैपेसिटी 32 की है, लेकिन मेरे पास बचे हैं 7 ही, तो मैं 7 ही लिखूंगा, मैं 7 ही लिखूंगा। तो ऐसे जो 35 इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और N में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। डू यू अंडरस्टैंड बेटा?